नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आ जाइए सभी लोग क्लास में, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और इसमें जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। आप लोगों की डेली 2 क्लास मिलती है, एक सुबह 7 बजे क्लास मिलती है और शाम को डेली 8 बजे क्लास मिलती है। तो आप लोग दोनों क्लासेस को अच्छे से तैयार करिए और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से तैयार करिए। और आप लोगों के सुबह आप लोगों को जो 7 बजे वाली क्लास चलती है उसमें डेली आप लोगों को एक कैप्सूल दिया जाता है, और शाम को जो अभी जो आपकी क्लास चल रही है इसकी आपकी मार्क बूस्टर क्लास चलती है, इसलिए दोनों क्लासेस ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, आज आप लोगों को एक मॉडल पेपर मिला होगा 200 क्वेश्चन का। 200 क्वेश्चन का आप लोगों को एक मॉडल पेपर मिला होगा, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। OMR सीट आप लोगों को मिल गया था तो उसी पे आप लोगों को सॉल्व करना है उसको। जो लोग पेड ग्रुप पे ऐड हैं उन लोगों को मिल गया होगा। तो एक आप लोगों को 6 तारीख को मिल गया था, एक 6 जून को मिल गया था, एक यानी 8 तारीख है आज, 8 को मिल गया है, एक कब मिलेगा, एक 10 तारीख को मिलेगा और एक मिलेगा 12 तारीख को। ऐसे कुल मिला के आप लोगों को 4 मॉडल पेपर दिए जाएंगे 200 क्वेश्चन के। उनसे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, OMR शीट भरने की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और आप लोगों को जो डर लगता है पेपर से वो भी डर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जो ये मॉडल पेपर लगाएंगे बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों से वहाँ पूछा जाएगा, केवल एक आध क्वेश्चन अलग होंगे बस, और कोई दिक्कत थोड़ी है। जितने क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ पूछे जाएंगे। इसमें भी 200 क्वेश्चन हैं मॉडल पेपर में। जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सब्जेक्ट से उतने क्वेश्चन रखे गए हैं। तो उन सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए, उसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताएंगे किसका कितना स्कोर रहा है। और आप लोग गलत क्वेश्चन कम करिए, क्योंकि गलत नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि माइनस मार्किंग भी रहती है, इसलिए गलत कम करिए। जितने आप लोगों को क्लियर पता हो वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। ये दिया हुआ है हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है। हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन है? ये हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, डी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये दिया हुआ है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं? तो कोशिका का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में। किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कैरियोलॉजी में किसका करते हैं? तो कैरियोलॉजी में करते हैं केंद्रक का। केंद्रक का करते हैं कैरियोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में किसका करते हैं? तो हिस्टोलॉजी में टिश्यू का करते हैं। और टैक्सोनॉमी में जंतु एवं पादप के वर्गीकरण का अध्ययन जो है वो टैक्सोनॉमी में करते हैं, या क्लासिफिकेशन की स्टडी जो है वो टैक्सोनॉमी में करते हैं। ये दिया हुआ है जीवाणु है। जीवाणु जो हैं या बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, या ए एंड बी बोथ। इसका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। तो जीवाणु जो हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इसका ए एंड बी बहुत सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। और ये जो आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं ये कहाँ पे किए गए हैं? तो ये पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो लोग पेड ग्रुप पे ऐड हैं उन लोगों को ये मॉडल पेपर मिले हैं। अभी 2 मॉडल पेपर और मिलेंगे, 2 मिल चुके हैं। आज आप लोगों को एक मिला था, एक 6 तारीख को मिला था, अभी 2 और मिलेंगे। और इसका जो PDF है वो भी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जो साथी पेड ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं वो लोग ऐड हो सकते हैं। जिन लोगों को, उन लोगों को, जो लोग पहले से जुड़े हैं उन लोगों को तो पता ही है, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें। उन लोग 9720802028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैटेट PDF 2022। तो आप लोगों को पता चल जाए कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, और उसके लिए आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी उस सब के बारे में आप लोगों को पता चल जाए। केवल आप लोग मैसेज करेंगे, टेलीग्राम नंबर है ये, टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करनी है आप लोगों को, केवल मैसेज करेंगे, उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो साथी नए जुड़े हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए उस पर। और वहाँ से आप जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। तो उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये दिया हुआ है शैवाल का अध्ययन किस में करते हैं? तो शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी में करते हैं। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं, इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। शैवाल को क्या बोलते हैं? तो शैवाल को एल्गी बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका, बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत किस जगत से होती है? बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत किस जगत से होती है ये बताना है आप लोगों को।
तो बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत जो है वो फंजाई जगत से होती है, फंजाई जगत से होती है। फंजाई, क्योंकि ऐसे ही तो वर्गीकरण होता है, सबसे पहले मोनेरा होता है, फिर प्रोटिस्टा होता है, फिर फंजाई होता है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा जो होते हैं वो तो एक कोशिकीय होते हैं दोनों। फंजाई जो है वहाँ से बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर की शुरुआत होती है, तो फंजाई से होती है। फंजाई को कवक बोलते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन दी हो जाएगा। कैसे होता है? मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, उसके बाद एनिमली आता है। तो शुरुआत इसमें पूछिए तो शुरुआत फंजाई से होगी, डी ऑप्शन दी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए प्लांटी पहले दे दिया था, तो कुछ लोग इसमें प्लांटी लगा देते हैं। तो आप लोग थोड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है जंतु जगत के अंदर आने वाले जीव कहलाते हैं। जंतु जगत के अंदर आने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जंतु जगत के अंदर जो जीव आते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं या सभी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सभी, डी ऑप्शन दी हो जाएगा। बहुकोशिकीय भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है प्राय जल द्वारा निषेचन होता है। प्राय जल द्वारा निषेचन किसमें होता है? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में प्राय जल द्वारा निषेचन होता है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है जालिका व्रत शिराविन्यास किसमें पाया जाता है? जालिका व्रत शिराविन्यास या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिकुलम वेनेशन। रेटिकुलम वेनेशन या जालिका व्रत शिराविन्यास जो है वो किसमें पाया जाता है? ये डाइकोट प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डाइकोट प्लांट में। डाइकोट प्लांट में पाया जाता है ये। तो इसमें से डाइकोट प्लांट कौन सा है? डाइकोट प्लांट इसमें कौन सा है? दलहन। दलहन जो है वो डाइकोट प्लांट है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी गेहूं, धान, मक्का ये मोनोकोट हैं सब। दलहन जो है वो डाइकोट है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। मोनोकोट में कैसा शिराविन्यास पाया जाता है? तो समांतर शिराविन्यास या पैरेलल वेनेशन पाया जाता है मोनोकोट में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है आपका एजोला है। एजोला क्या है? जलीय जंतु है, जलीय मांस है, जलीय फर्न है या लाइकेन है? तो एजोला जो है वो जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है, सी ऑप्शन दी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। एजोला का प्रयोग धान के खेत में भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए करते हैं। ये दिया हुआ है कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, विषाणु कोशिका में या अभिमा में? तो कोशिका भित्ति जो है वो किसमें पाया जाता है? ये पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 40S, 70S, 80S या 90S? तो राइबोसोम दो ही प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S। अगला क्वेश्चन देखिए अब। ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है वो नाल एवं रस्का ने की थी। किसने की थी? नाल एवं रस्का ने। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है, 70S जो है इसकी कौन कौन सी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है? तो ये 50S प्लस 30S, 50S प्लस 30S, 50 प्लस 30, 50S प्लस 30S से मिलकर बना होता है 70S वाला। और 80S वाला जो होता है वो 60S प्लस 40S, इन दो सब यूनिट से मिलकर ये बना होता है 80S वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल एवं रस्का ने की थी। ये है अब पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज बतानी है आप लोगों को, जल्दी से आंसर कर दीजिए एक बार। तो पोलियो के टीके की खोज वो है वो जे साल्क ने की थी। किसने की थी? जे साल्क ने, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। और पेनिसिलिन के टीके की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है?
तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है? विषाणु। विषाणु जो है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। आप लोगों को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सा जंतु किसान का शत्रु है? इसमें किसान का शत्रु बताना है। किसान का शत्रु कौन सा है इसमें से? केंचुआ है, रेशम कीट है, मधुमक्खी है, नन ऑफ दीज। तो सभी लोग सोच समझ के आंसर करेंगे, थोड़ा जल्दी से आंसर कर दीजिए। और जो लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो लोग क्लास को शेयर कर देंगे, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। और एक बार क्लास को जिन लोगों को अच्छी लग रही है वो लोग लाइक कर देंगे। ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सा जंतु किसान का शत्रु है? किसान का शत्रु कौन सा है? तो इसमें से कोई भी शत्रु नहीं है इसका। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। केंचुआ जो है, केंचुए को तो किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन को पोला कर देता है जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। यानी केंचुए को प्राकृतिक जुताई करने वाला भी कहते हैं, नहीं प्राकृतिक हलवाहा, प्राकृतिक हलवाहा के नाम से भी जानते हैं केंचुए को। और रेशम कीट से रेशम की प्राप्ति होती है, और मधुमक्खी से शहद की प्राप्ति होती है। इसमें से शत्रु कोई नहीं है इसका। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, रक्त वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रक्त वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये आप लोगों को बतानी है। ब्लड ग्रुप की खोज जो थी वो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। और एक और आता है, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो वो की थी कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने। कार्ल एंड स्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर किया था, तो RH फैक्टर की खोज की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक या लाइसोसोम? तो कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो है लवक। लवक, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं। लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज अगर पूछ ले तो लवक की खोज हेकल ने की थी। और लवक नाम किसने दिया था? तो लवक नाम सिम्पर ने दिया था। सिम्पर। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इनको कहीं पे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे इसको। और सबसे छोटा कोशिकांग अगर पूछा जाए, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये दिया हुआ है, निम्न में सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका बतानी है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, तो सब लोगों को पता होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए इसका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसमें कंफ्यूज करने वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, सीधा हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाता तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? नर्व शेल। नर्व शेल या तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे लंबी कोशिका है। पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकुलम और लेड ये क्या है? ये सबसे छोटी कोशिका के उदाहरण हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ये दिया हुआ है, जीवाणु की खोज, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? लिपिड प्रोटीन से, म्यूरिन प्रोटीन से, और पेप्टिडाइग्लाकान से, या सभी? तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। इन सभी से मिलकर बनी होती है। लिपिड प्रोटीन, म्यूरिन प्रोटीन और पेप्टिडाइग्लाकान, ये सभी से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये दिया हुआ है, मध्य पटलका में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पटलिका में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मध्य पटलिका में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टन से बनी होती है मध्य पटलिका। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये दिया हुआ है, किसी ठोस या तरल पदार्थ का कोशिका के अंदर जाना क्या कहलाता है? किसी ठोस या तरल पदार्थ का कोशिका के अंदर जाना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये है आपका, प्रोटोप्लाज्म शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था पुरकिंजे ने। किसने दिया था? पुरकिंजे। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
ये दिया हुआ है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार प्रोफेसर हक्सले ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर हक्सले। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, कोशिका कला में प्रोटीन कितना % होता है? कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें प्रोटीन कितना % होता है? तो इसमें प्रोटीन जो होता है वो 52% होता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, रिक्तिका में पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? रिक्तिका में जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका, और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। आप लोग क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बता दीजिए कि यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो वो लोग भी यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे आप लोगों के, इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। और डेली आप लोगों की 2 क्लास मिलती हैं, सुबह आप लोगों को 7 बजे डेली कैप्सूल मिलता है, और शाम को आप लोगों की 8 बजे मार्क बूस्टर क्लास मिलती है। तो दोनों क्लासेस आप लोगों को अच्छे से तैयार करनी है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। ये आपका है, रिक्तिका में कौन सी रिक्तिका में जो झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए सही है। सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए सही कौन सा है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे देखिए n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है, तो -3 लग गया है तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था अगर माइनस लगेगा, माइनस का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, और प्लस का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। तो n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 7 + 3 कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। और Ne में तो कितने होंगे? Ne का 10 होता है तो इसमें 10 होंगे, कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देखिए, इसमें तो दोनों 10-10 हैं, बराबर हैं, ये तो है सम इलेक्ट्रॉनिक। दूसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, और माइनस का 2 लगाए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा इसमें। और फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का 9 होता है, इसमें माइनस का 1 लगाए तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इन दोनों में बराबर हैं तो इसका ऑल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इन दोनों में बराबर हैं तो तीसरे वाले में भी बराबर होंगे। तीसरे वाले में भी देख लीजिए, सोडियम का कितना होता है? सोडियम का 11 होता है, सोडियम का 11 होता है, +1 लगाए तो प्लस लगाए तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। और Mg++ में कितना है? Mg++ में Mg का 12 होता है, तो प्लस 2 बार लगाए तो 2 इलेक्ट्रॉन घटेंगे, तो इसमें भी 10 रह जाएंगे। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है? इनमें से कथन सही बताना है सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इसमें भी वही है, सम इलेक्ट्रॉनिक वाला ही है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से, और आप लोग निकाल सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया था। इसका भी डी ऑप्शन सी होगा, इसके भी ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे। इसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें 14-14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें 18-18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप लोग निकाल सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया, वैसे आप लोग निकाल लीजिए। इसका भी डी ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, किसी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? किसी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या आप लोगों को बतानी है। तो मास इजकस टू क्या होता है? मास इजकस टू n+p। n क्या होगा? n न्यूट्रॉन होगा, और p क्या होगा? p प्रोटॉन होगा। तो न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए, 12 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 11 हैं। तो m इजकस टू यानी मास कितना आ जाएगा? द्रव्यमान उसका कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो 23 कौन सा ऑप्शन है वही लगा दीजिए आप लोग, डी ऑप्शन में दिया है 23, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम पूछा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? तो इलेक्ट्रॉन नाम जो है वो स्टोनी ने दिया था। किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछता तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान आप लोगों को बताना है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसका दोनों ऑप्शन ही हो जाएगा बहुत। अगर ग्राम में करेंगे तो -24 आएगी, और इसको किलोग्राम में करेंगे तो -27 आएगी। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये दिया हुआ है, परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं।
परमाणु जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में कैसे भाग लेते हैं, बिना अपघटित हुए या दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटित हुए, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग यार क्लास को शेयर नहीं करते हो, क्लास को शेयर कर दिया करिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। उनको रोकना फिर तो हमारी बात है, केवल आप लोग पहुँचा तो दीजिए उन लोगों तक, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके कि हाँ यहाँ पे भी प्रैक्टिस चल रही है। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए हमको, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। पहले आप लोगों के लिए एक क्लास कर देते थे, आप लोगों ने कहा कि सर 2 क्लास कर दीजिए, तो आप लोगों को अब डेली 2 क्लास देने लगे और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी है। आप लोगों को डेली 80 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं और आप लोगों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉडल पेपर आप लोगों को 2 प्रोवाइड हो चुके हैं, एक 6 तारीख को प्रोवाइड हो चुका था और एक यानी आज 8 तारीख को प्रोवाइड हो चुका है आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करिए, आप लोगों का कर्तव्य बनता है ये। आप लोग केवल क्लास को शेयर कर दिया करिए, जो दोस्त आपके यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बता दीजिए कि यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको अच्छा लगेगा तो करेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे, केवल आप लोग उनको एक बार बता दीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर क्लास अच्छी लगती है तो इससे लाइक कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं, आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोगों को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के जो आखिरी के 10 दिन में जो चल रहा है, ये आर और पार की लड़ाई जो चल रही है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं। तो इनको सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए और डेली आप लोगों को सुबह एक कैप्सूल मिलता है, उसको आप लोग अच्छे से, जैसे आप लोग पानी के साथ कैप्सूल को घोल के पी जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन क्वेश्चन को आप लोगों को घोल के पी जाना है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को याद ना हो। और ये शाम की मार्क बूस्टर वाली क्लास भी चलती है, इसको भी आप लोगों को पूरा तैयार करना है। तो 2 क्लास चलती हैं आप लोगों की, सुबह 15-16 मिनट की क्लास रहती है, ये आधे घंटे के लगभग की क्लास रहती है। तो दोनों क्लासेस आप लोग अच्छे से देखिए। अगर लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब आप लोगों को टाइम मिले तब क्लास को देखिए, लेकिन क्लास एक भी मिस नहीं करनी है। ये दिया हुआ है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा द्रव्यमान 39 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो वही वाला फार्मूला अभी मैंने आप लोगों को जो बताया था वही वाला फार्मूला लगेगा इसमें, m=n+p, m=n+p ये फार्मूला है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन, यहाँ न्यूट्रॉन ही पूछा है, तो न्यूट्रॉन इक्वल क्या हो जाएगा, m-p, m में से p घटा देंगे। m क्या है, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी है यहाँ पे, तो द्रव्यमान संख्या है 39, द्रव्यमान संख्या 39 है। और परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन जो कितने हैं, तो प्रोटॉन आपके जो हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, परमाणु संख्या, वो परमाणु क्रमांक दिया है, परमाणु क्रमांक 19 है, तो प्रोटॉन की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, 19 ही हो जाएगी। तो इसमें से 39 में से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है समस्थानिक में एक समान ही होते हैं, समस्थानिक में एक समान ही होते हैं। क्या समान होते हैं समस्थानिक में, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, प्रोटॉन समान होते हैं, आवर्त सारणी में स्थान समान होता है, भौतिक गुण समान होता है। तो यहाँ पे सॉरी नहीं, ये पूछा है एक समान नहीं होते हैं, तो एक समान नहीं क्या नहीं होता है समान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक गुण। भौतिक गुण जो है वो समान नहीं होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आवर्त सारणी में स्थान ये सब समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है समबारिक में समान होते हैं। समबारिक में क्या समान होता है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसका, समबारिक में क्या समान होता है। तो समबारिक में क्या समान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह दिया हुआ है किसी परमाणु में नाभिक से कोश की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी, कम होगी, दोनों या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी, त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पर किसी परमाणु में नाभिक से कोश की दूरी जितनी अधिक होगी, त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 18 के तत्व का वर्ग है, परमाणु क्रमांक 18 के तत्व का वर्ग है। तो 18 जो इसका परमाणु क्रमांक है उसका वर्ग कौन सा होगा, उसका 0 वर्ग होगा। कौन सा वर्ग होगा, 0 वर्ग होगा।
ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए आप लोग, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अब कितना बचा है, 2 4 और 6 10 और 2 12, यानी अब कितना बचा है, 6 बचा है, तो 3p6, यानी इसका लास्ट जो कोर्स है वो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। तो ये कौन से वर्ग में जाएगा, ये 0 वर्ग में जाएगा, यानी जिसमें अक्रिय गैस होती है उसमें जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है पी उपकोष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन का सही विवरण है। पी उपकोष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे भरे जाएंगे, इसका सही विवरण कौन सा है। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करिए इसका। तो इसका सही विवरण कौन सा है, बी वाला, बी वाला जो है वो सही है। कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे भरे जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसको बनाएंगे, तो पहले कैसे कैसे भरने हैं, पहले आप लोगों को ऐसे ऐसे भरने हैं इलेक्ट्रॉन, पहले ऐसे ऐसे भरने हैं इलेक्ट्रॉन। 3 हो गए, अब चौथा कहाँ पे भरेंगे, तो चौथा इसमें ला के भरेंगे पहले वाले में, इसलिए इसका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है H- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। H- में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, H में 1 होता है तो माइनस लग गया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 1s2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना, ये आप लोगों को बताना है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, 10⁻⁻27 किलोग्राम, इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। और ग्राम में अगर पूछा हो तो 24 हो जाएगा, ग्राम में 24 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है यदि मैग्नीशियम और क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 12 तथा 17 हैं तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बताने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन आप लोगों के इसमें हो जाएंगे 12 और 17, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, कोई चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं, जब चार्ज कोई नहीं होता है तब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, इसलिए इसका 12-17 सही हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं वो किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये कौन से क्रम के बने हैं, 14वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन से, 14वें राष्ट्रपति बने हैं। इनका कार्यकाल कब तक का था, तो 2017 से 22 तक का, यानी अभी 22 में भी चुनाव होने हैं राष्ट्रपति के, तो उसमें देखो अगला राष्ट्रपति कौन बनता है। ये जो बने हैं ये 14वें स्थान के हैं, 14वें। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे, तो 1950 से लेकर 1962 तक ये रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। और ये 13वें राष्ट्रपति कौन थे, यानी रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिया हुआ है शिलांग कहाँ की राजधानी है। शिलांग कहाँ की राजधानी है, नागालैंड की, सिक्किम की। तो शिलांग किसकी राजधानी है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है, मेघालय की, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। और नागालैंड की कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। और त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। सबसे कम विधानसभा सीटें कौन से जिले में हैं, ये आप लोगों को बताना है। महोबा में, देवरिया में, श्रावस्ती में, या A&C बोथ। तो सबसे कम विधानसभा सीट कौन से जिले में है, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। तो सबसे कम विधानसभा सीट देखिए यहाँ पे ये महोबा है। महोबा में कितनी विधानसभा सीट हैं, तो महोबा में 2 विधानसभा सीटें। और जो आपका श्रावस्ती है इसमें भी 2 विधानसभा सीटें। तो इसका A&C बोथ हो जाएगा, A&C बोथ।
डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। और देवरिया में कितनी है, तो देवरिया में 7 विधानसभा सीटें। और आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें के कौन से जिला में हैं, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज या इलाहाबाद में। प्रयागराज, क्योंकि अब इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज या इलाहाबाद में इसकी सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं, 12 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आप लोगों को बताना है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, ये अभी पहले के अनुसार कितना था, तो पहले था 912, पहले जो था वो था 912, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया है, तो वर्तमान में अब हो गया है 1017, यानी 1000 पुरुष पे 1017 महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। 1000 पुरुष पे 1017 महिलाएं हैं। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कितना हो गया है, तो इंडिया में हो गया है 1020 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। और पहले कितना था ये, तो पहले था 943, अब ये बढ़कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पुरुषों से भी ज़्यादा संख्या हो गई है महिलाओं की। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में लिंगानुपात है वो 1017 है। अगर आप लोगों को 1017 ऑप्शन मिलता है तो 1017 लगाइए, और ये पहले ही वाले ऑप्शन मिलते हैं तो आप लोग 912 लगाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कालिंजर का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। कालिंजर का मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, तो कालिंजर का मेला जो है वो बांदा जिले में लगता है। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये दिया हुआ है पीतल नगरी किसे कहते हैं, पीतल नगरी किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को, सिकोहाबाद को, मुरादाबाद को या गाजियाबाद को। तो पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को। किसको बोलते हैं, मुरादाबाद को। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है। तो क्षेत्रफल की बात की है यहाँ पे, तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4%। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या है 17.5%, 17.5% जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 7.33%। भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसमें डी ऑप्शन नहीं रखा गया है। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आप लोग डी ऑप्शन में लिख लेंगे, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। राजीव कुमार, राजीव कुमार जो हैं वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये कब बने हैं, तो ये बने हैं 15 मई 2022 को। 15 मई 2022 को राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे सुशील चंद्रा। ये सुशील चंद्रा का जो कार्यकाल था वो 14 मई 2022 को समाप्त हुआ है। उसके बाद नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं राजीव कुमार। चलिए तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और इसका PDF जो है वो आप लोगों को पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उससे आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और आप लोगों को जो आज 200 क्वेश्चन का मॉडल पेपर का PDF प्रोवाइड किया गया है उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार क्या, उसको आप लोग OMR शीट पर लगाइए। उसके बाद आप लोगों को आंसर शीट मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग उसको आंसर शीट से उसको मिला लेंगे। उसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कितना स्कोर रहा है आपका। आपको उसका आंसर शीट आज ही मिल जाएगा, आज शाम को मिल जाएगा, रात को आज मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह आप लोगों को पक्का उसका आंसर शीट मिल जाएगा। उससे आप लोग मिला लेंगे और आप लोग बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने गलत थे। और जो लोग पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे। यानी जिन लोगों को मॉडल पेपर चाहिए और वो लोग पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो लोग 9720802028 9720802028 ये टेलीग्राम नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपीकेटेड PDF 2022। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को पेड ग्रुप पे ऐड किया जाएगा और उस पर क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी आप लोगों को, वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे आप लोग, कॉल नहीं करनी है।
और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग ऐड हो जाइए, तो वहाँ से भी आप लोगों को पता चल जाएगा। उस पर वो डाल दिया गया है कैसे आप लोगों को उस पर ऐड होना है, कितनी फीस है, वो आप सब आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए, तो अब मिलेंगे आप लोगों को सुबह वाली क्लास में। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सबकी क्लास को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और डेली सुबह आप लोगों को कैप्सूल मिलता है एक सुबह 7 बजे वाली क्लास में, तो सभी लोग 7 बजे वाली क्लास में आया करें और उसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से तैयार किया करें। चलिए, अब मिलेंगे आप लोगों को सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।